तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फॉर्मूला। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा एंगल बी जो है वो क्या है, समकोण है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन भुजा है, पहला ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। इन तीनों भुजा का एक अपना अपना नाम होता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो भुजा बी सी है इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से। ये जो आपको खड़ी भुजा दिख रही है यानी कि जो लंबा भुजा दिख रहा है इसको बोलते हैं लंब, यानी कि अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। ये जो आपको तिरछी भुजा दिख रही है, सीढ़ी टाइप की जो भुजा दिख रही है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच से। हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं एच से। बी से बेस, इसलिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से। पी से परपेंडिकुलर, इसलिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। अब देखिए बी से क्या हो गया हमारा, बेस, हिंदी क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो गया, आधार। एच से क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हिंदी क्या होता है इसका, कर्ण। पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहां पे लिख देते हैं। पी से परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे लंब। तो अभी आपने एक ट्रायंगल में एक बेसिक सा नेमिंग जाना कि इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ये आपने पढ़ा होगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं पहला फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अगर आप एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एच का। तो इसमें एक यही फॉर्मूला यूज होता है। इसमें से दो फॉर्मूला और बन सकता है, किसका, पी का और बी का। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ एच है, ये भुजा आके घट जाएगा। तो अगर आप पी का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला अगर इसे निकालना चाहें तो ये इसी से निकलेगा। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, एक ही से दोनों फॉर्मूला निकल जाता है। इस तक मान लीजिए अगर पी निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर पी का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच रखेंगे यहाँ पे और इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा होता है इसलिए इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हम तीसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं बी का। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले हम लिख लेंगे एच स्क्वायर और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड जाके पी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस से बेसिक सा तीन फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद यही रखना है। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट कोई पी पूछ लेता है, आपने सिर्फ याद किया है एच को, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपसे कोई डायरेक्ट पी पूछता है तो आप पी कैसे बताएंगे, इसको आप समझिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, जो एच होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। अब कितना बड़ा, देखिए ये तो कर्ण है, ये इतना बड़ा भुजा होता है कि अन्य दो भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ने के बाद ये आता है। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो भुजा को जोड़ने के बाद इसका मान इसके इक्वल आता है, यानी कि ये क्या हो गया, एच जो हो गया सबसे बड़ी भुजा हो गया। और जो पी और बी जो है वो एच से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भी एच आपसे पूछेगा तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए कोई आप डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि बताइए बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है,
जब कोई बी पूछेगा ना तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा को घटा देंगे। जैसे हमसे कोई पूछा कि डायरेक्टली बता दीजिए आपकी बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ से देख रहे हैं। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब कोई मुझसे डायरेक्टली बी पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ी भुजा क्या है एच है, इसमें मैं छोटी भुजा पी घटा दूंगा, डायरेक्टली आ जाएगा मेरा। सबसे बड़ी भुजा एच है, उसमें मैं छोटी भुजा क्या करूँगा पी घटा दूंगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्योंकि P और B छोटा होता है किससे, H से। H निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, P और B निकालना रहेगा तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा जो पूछेगा उसको घटा देंगे। अब मान लीजिए हमको निकालना है P, तो हम क्या करेंगे, P निकालना है, इसको निकालना है, तो बड़ी भुजा क्या है H है, H स्क्वायर लिखेंगे, छोटी भुजा क्या है B है, घटा देंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्टली याद रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटा देंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। एच में क्या करते हैं, दोनों भुजा को जोड़ते हैं, पी और बी में क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़ी भुजा में छोटी भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पार्ट 1 था जो आपको समझ में आ गया होगा। क्या था, पार्ट 1। अब चलिए इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ा कि एक राइट एंगल ए बी सी में ये हमारा B कहलाता है, ये हमारा P कहलाता है और ये क्या कहलाता है, H कहलाता है। अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे यूज़ होता है ये आपको समझना है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हमारा 6 आइडेंटिटी होता है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। वो कौन कौन सा है, एक है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और फिर इनका विपरीत 3 होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। तो इनमें इन वैल्यू का कैसे यूज होता है ये समझना है। देखिए एक हमारे पास हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा, एक हो गया कोस थीटा और एक क्या हो गया, टेन थीटा। तो पी बी और एच का रिलेशन कैसे निकलता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा से, यही आपको समझना है। तो देखिए P बटा H को बोलते हैं साइन थीटा, B बटा H को बोलते हैं कोस थीटा और P बटा B को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, P बटा H को क्या बोलते हैं, साइन थीटा, B बटा H को क्या बोलते हैं, कोस थीटा और P बटा B को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब इसमें देखिए ये तो समझ में आ गया कि P बटा H को साइन बोलते हैं, B बटा H को कोस बोलते हैं, P बटा B को टेन बोलते हैं, लेकिन याद कैसे होगा। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, वो आपको लिख लेना है, आपको कॉपी में कहीं पर भी। ठीक है फ्रेंड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिख लेना है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसी हिसाब से समझिए। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया आपका ट्रिक, इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा। देखिए P बटा H का मतलब साइन थीटा, H से क्या होता है, साइन थीटा। B बटा H का मतलब कोस थीटा, P बटा B का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो P बटा H, S यानी कि साइन थीटा, B बटा H यानी कि कोस थीटा, P बटा B यानी कि टेन थीटा, T से क्या हो गया, टेन थीटा। तो ये हो गया आपका ट्रिक, जिससे आपको क्या होगा, ये भुजाएं आपको सारी याद रहेगी कि P बटा H को साइन थीटा बोलते हैं, B बटा H को कोस बोलते हैं, P बटा B को टेन बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये तो आपको याद हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ और समझना है कि जो साइन का अपोजिट जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। तो ये टेन का अपोजिट है, ये कोस का अपोजिट है, ये साइन का अपोजिट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा अपोजिट। इसका मान हो जाएगा H
बटा में p, इसका मान क्या हो जाएगा h बटा में b, इसका मान क्या हो जाएगा b बटा में p। अगर ये मान उल्टा होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, तो जो p बटा b है ये क्या हो जाएगा b बटा p, ये भी उलट जाएगा, ये भी मान क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ये भी मान क्या हो जाएगा उलट जाएगा। देखिए p बटा h है तो ये क्या हो जाएगा h बटा p। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल गया, 6 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का जो रेशियो होता है एक ट्रायंगल में, ये हमने निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग रब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको मैं थर्ड फॉर्मूला नाम दे देता हूँ, पार्ट थर्ड। देखिए इसमें आपको समझना ये है कि जो साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का। और कोस थीटा जो है उसका अपोजिट फॉर्मूला होता है सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। तो ये आपने बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कोस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा और कोट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। अब इसको देखिए, ये आपको याद रखने के लिए, इससे आपको याद रखना है। फॉर्मूला कैसे होता है वो देखिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो उल्टा है तो ये नीचे में होगा। तो साइन थीटा बराबर आप फॉर्मूला क्या बोलिएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। वही अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। देखिए मैंने दोनों साइड तीर का निशान दिया हुआ है। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। जो उल्टा होता है वो कहाँ होगा, नीचे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा। उसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 बटा में सेक थीटा, क्योंकि जो उल्टा होता है वो नीचे आता है। अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलेंगे 1 बटा में कोस थीटा। उसी प्रकार अगर टेन थीटा का फॉर्मूला पूछ लेता है, टेन थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा। आपको यहाँ पे देखिए ये 6 फॉर्मूला निकल गया। कितना निकल गया, यहाँ पे आपका 6 फॉर्मूला निकल गया। तो आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको यहाँ से याद रखना है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। इससे आपको याद रखना है, इतना आपको 6 लिख के याद नहीं रखना है। सीधा कोई बोलेगा बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा कोस थीटा। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखना है। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। इसका क्या हो गया, पहला पार्ट, जिसमें आपने ये अपोजिट रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ये आपने पढ़ा। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जब भी किसी त्रिकोणमिति का, है ना, किसी त्रिकोणमिति में 2 अपोजिट रेशियो को, यानी कि 2 अपोजिट रेशियो को गुना करते हैं, तो उसका जो गुणांक होता है वो कितना, तो मल्टीपल कितना आता है, 1 आता है। देखिए वो कैसे, यहाँ एक से समझते हैं। देखिए साइन थीटा, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि 2 अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, जब किसी भी 2 अपोजिट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को गुना करते हैं तो उसका गुणांक कितना आता है, 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जब इसको हम प्रोडक्ट लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है, इक्वल टू 1। जब साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। कोस को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1। टेन को कोट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, 1।
तो आपको ये समझ में आया कि जब भी दो अपोजिट रेशियो को गुना करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में तो इसका रिजल्ट कितना आता है 1। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं फॉर्मूला। अब ये देखिए हमारा, इसको मैं नाम देता हूँ चौथा फॉर्मूला। चौथा देखिए टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और इसी का टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो अगर ये टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे। कोस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। तो इसमें आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला जो है हमारा है वो देखिए वो इक्वल टू 1 के लिए होता है। इक्वल टू किसके लिए यूज होता है 1 के लिए। पहला फॉर्मूला जो हमारा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो इक्वल टू 1 होता है इसमें होता है हमारा 3 फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला 1 के लिए, और ये हो गया तीसरा फॉर्मूला हमारा 1 के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया। अब इसमें देखिए ये 1 के लिए कितना फॉर्मूला हो गया, ये 3 फॉर्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको ये 1 वाला फॉर्मूला लिख लेना है कि 1 के इक्वल 3 फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे देखिए इससे आपका 6 अलग फॉर्मूला और बन जाएगा। साइन मैं लिख ही देता हूँ। देखिए अगर मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर मुझे निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे मेरा 2 फॉर्मूला और निकल गया। इससे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, वो देख लीजिए। इसी से निकलेगा। तो इससे पहला फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, अगर मुझे निकालना है सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लेंगे 1, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मान लीजिए हमको निकालना है दूसरा फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा का, किसका टेन स्क्वायर थीटा का, तो देखिए इसका स्थान को रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए रिप्लेस कर दीजिए। तो ये माइनस से इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले मैंने टेन स्क्वायर थीटा लिखा, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस से इधर आया तो माइनस में 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इससे आपको 2 फॉर्मूला समझ में आ गया। अब चलिए इसका देख लेते हैं 2 फॉर्मूला। इसी से पहला अगर हमको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर कोट का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। तो कोट इधर लिखते हैं, इसके लिए हम इसको इधर लिख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर मेरा क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो है इधर आया था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 1। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये 3 फॉर्मूला से मेरा एक्स्ट्रा 6 फॉर्मूला बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 फॉर्मूला है जो 1 के इक्वल है। उसके बाद इससे जो ड्राइव होता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।